लवाली केसरी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था उसके बाद सब सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर यहाँ पर वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर रुकावटें क्यों बनी हुई है। लेकिन आज आपको बता दें कि ये वाइस चेयरमैन का चुनाव हो चुका है और जिसको लेकर 3 चेहरे जो थे वाइस चेयरमैन के लिए मैदान में थे। और आपको फिलहाल सबसे पहले ये बता दें कि वाइस चेयरमैन का चुनाव है जो कि 3 बजे शुरू हुआ था और 5:30 बजे इसका परिणाम आ गया है। और वार्ड नंबर 9 से इनेलो से है जो कि अमनदीप वाइस चेयरमैन चुने गए हैं और 3 जो लोग थे मैदान में थे। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से मधुबाला बागड़ी थी और वार्ड नंबर 21 से सुनील थे जो कि जेजेपी पार्टी से थे। वार्ड नंबर 9 से थे अमनदीप थे जो कि इनेलो से थे। और ये जो उपचुनाव की जो प्रक्रिया थी करीबन 3 बजे है, सभी को अंदर एंटर करवा दिया गया था और 3 बजे के बाद में है नॉमिनेशन की प्रक्रिया रही, उसके बाद में वोटिंग की प्रक्रिया रही। करीबन 5:30 से पहले ही 5:15 के बीच ही है जो परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो वार्ड नंबर जो 9 से है इनेलो से जो मैदान में थे और आज उनको वाइस चेयरमैन यहाँ के जो टोटल 22 लोग थे उन्होंने चुन लिया है, वाइस चेयरमैन चुना गया। तस्वीरें इस वक्त आपको नगर परिषद की ही दिखा रहे हैं कि बाकायदा ये चुनाव जब सुबह होने थे उससे पहले ही तैयारियां कर ली गई थी क्योंकि 2 बार है चुनाव टला भी हुआ है। पहले एक बार तो कोलम कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरी बार की अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से तैयारियां नहीं थी। लेकिन आज तीसरे पड़ाव में है ये चुनाव पूर्ण रूप से हो गया है और यहाँ पर जो वार्ड के जो पार्षद है वो भी पहुँचे हुए हैं, उनकी ओर से ये वोटिंग की गई और उसके बाद में ये परिणाम सामने आया है। बता दूं कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी आज पूर्ण रूप से तैयारियां की गई थी क्योंकि एक बार पहले के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस समय है प्रशासन की तैयारियां नहीं थी जब ये चुनाव रह गया था। लेकिन आज का जो चुनाव हुआ है बाकायदा प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। बाकायदा जो आज का चुनाव हुआ है उसके अंदर 5 जो वोट है कांग्रेस को आए हैं और जो 7 वोट है वो जेजेपी को आए हैं और 10 वोट है जो कि अमनदीप को आए हैं। यानी कि अमनदीप के सिर पर है उप चेयरमैन पद का ताज सजाया है। और तस्वीर एक बार मैं आपको गेट की भी बाकायदा दिखाना चाहूँगी कि प्रशासन भी पूरी तरह से आज अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पहुँचा हुआ था। बाकायदा प्रशासन ने आज खाकी ने पूरी तैयारियाँ की हुई थी और उसके बाद में ये चुनाव है शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। तस्वीरें नगर परिषद की आपको दिखा रहे हैं कि आज चेयरमैन पद का उप चेयरमैन पद का जो ताज है वो सज गया है क्योंकि सवाल लगातार ये उठ रहा था क्योंकि करीबन 1.5 महीना हो चुका है नगर परिषद का जो पार्षदों का और चेयरमैन का चुनाव हुए, लेकिन उप चेयरमैन के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव को सवाल उठा हुआ था और 2 बार चुनाव रद्द करवाना ये आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है और उप चेयरमैन पद का जो ताज है वो सज गया है अमनदीप के सिर पर। तो बातचीत भी करेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपका पहले रिएक्शन किस तरीके से, आप पहले से आश्वस्त थे इस जीत को लेकर? ये तो हमें पहले भी लग रहा था। आज हमारे साथ बीजेपी ने पूरा सहयोग दिया हमें, जिसकी वजह से आज हमको 10 वोट मिले। 5 मिले कांग्रेस को, 7 मिले जेजेपी को। ये सभी शहरवासियों का हमें पूरा सहयोग मिला। जो हमारे नेता लोग हैं हमारे साथ ही खड़े हैं, इन्होंने मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की। जो पार्षदों ने आज हमें वोट डाले जिससे हमारी जीत हासिल हुई, इनेलो का ग्राफ बढ़ा। आज बहुत खुशी का माहौल है, आप देख ही रहे हैं, बहुत खुशी है जी आज। और छाबड़ा साहब, बीजेपी ने क्यों नहीं प्राथमिकता दी अपनी इस बात को कि उनका वाइस चेयरमैन बन जाता? क्या ऐसी मतलब आपकी बातचीत हुई थी कि बीजेपी ने मतलब अपने आप को फुट बैक कर रखा उन्होंने? ये तो ऊपर जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, ये तो हमें जो समाचार मिला हमने तो उसकी आज्ञा का पालन किया है। क्या कोई बीजेपी की तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई थी? ना कोई पेशकश नहीं की थी। हाईकमान तो ऊपर इसी का सारी है। हाईकमान का ऊपर जो आदेश आया हमने उसी देश के अनुसार आज वोटिंग कराई। आपको 10 वोट मिले। फिर से आईएनएलडी ने दूसरी बार वाइस चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन का चुनाव भी जीत लिया है। डबल शहर के जो चुने हुए पार्षद थे उनकी जीत है ये। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमने अपने चुनाव चिन्ह पे पार्टी का कैंडिडेट बनाया तो उसके अंदर विश्वास व्यक्त किया और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को एक आशा की किरण नज़र आ रही है। यहाँ के लोगों ने और पार्षदों ने भी ये सोचा कि आज अगर कोई डबल शहर का विकास करवा सकता है तो अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में करवा सकते हैं। और हमारी पार्टी के चेयरमैन थे, अब वाइस चेयरमैन भी बने हैं, तो हम मिलजुल के शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। जिस तरीके से सर बीजेपी ने खुलकर समर्थन आपको दिया
जैसा भी है, मैं ये नहीं कह सकता किसने दिया, लेकिन ये तो गुप्त मतदान होता है, वहाँ हम देख नहीं सकते। लेकिन मुझे ये पता है कि विश्वास व्यक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया, जिसमें हमें 10 वोट मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। हम मिलजुल के, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन हम मिलजुल के इस शहर का विकास करेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 5 ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ राजनीति के अंदर किस समय क्या हो, और वो जब जनता का प्रेशर होता है उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। जब जनता का झुकाव जिस तरफ हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग नेता लोग भी लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? जीत हासिल मैंने की है। सभी जितने वार्ड पार्षद हैं उनका सबका धन्यवाद। किसने वोट की है नहीं की है, सबका धन्यवाद। और मेरी लीडरशिप का धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं नहीं अफोर्ड कर, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं यहाँ पहुँचूँगा। क्या प्राथमिकता आपकी तरफ से रहेगी, क्योंकि एक ही पार्टी से आपकी तरफ से पहले से चेयरमैन का साथ और अब आप वाइस चेयरमैन, कैसे जुड़ी ये काम करेगी? हम शहर के विकास के लिए काम करेंगे जी, भी शहर का विकास हो, अच्छा विकास हो। देखिए, जो प्रधान जी है वो भी इनेलो से और आप भी इनेलो से चुने गए हैं, तो कितनी मजबूती मार रहे हैं, और विकास कार्य को लेकर क्या कुछ यहाँ रहेगा? विकास तो तेज़ी पकड़ेगा जी। 1 से 1 और 11 हो गई जी ऐसी। हाँ जी, पूरी तेजी, रफ्तार पूरी तेज हो गई जी हमारी। हाँ जी, लोगों ने हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, टेकचंद छाबड़ा जी को जिताया। उसके बाद एमसीज ने भी हमारी पार्टी के अंदर विश्वास जताया, उन्होंने हमें वोटिंग दी, हमें बहुमत में लाए, हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे में विश्वास व्यक्त किया कि यही लोग शहर का अच्छे ढंग से विकास कर सकते हैं। इनका ही वाइस प्रेसिडेंट हो तो अच्छी बात रहेगी। ये सारी चीज़ें सोच के लोग एमसीज ने समझबूझ से हमारे को ही समर्थन दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ने दिया है या किसने दिया है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे में विश्वास व्यक्त किया, हम उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਨਾयक ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ 6 ਦੇ 6 ਐਮਸੀ एकजुट रहे हैं और ਤੁਹਾਡੇ सामने है। और दूसरी तरफ जेजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियां इकट्ठियां हुई हैं, चाहे मैं इनेलो की गल करा, चाहे बीजेपी की करा, चाहे कांग्रेस की करा, और खरीद फरोख्त की। अज चेहरा ਤੁਹਾਡੇ सामने है। और जेडे आदमी ये गल करते सी केवी सिंह जी कित्थे अज, और उन्होंने सारे आप दे आदमी इनेलो नूं दिते है, और बीजेपी के साथियों ने जोड़ा कुछ किया ਤੁਹਾਡੇ सामने है। पर असी तो जननायक जनता पार्टी के सारे एमसी जो साढ़े 6 ਦੇ 6 ਸੀ, मैं तो इन्हों धन्यवाद करूँगा, एकजुट रहे। और इन्होंने एकजुट होकर साडा कैंडीडेट सी सुशील छिंदा जी का बेटा सुनील, वो मदद की है। सानू तो जननायक जनता पार्टी के वर्करां ते एक मान है, खुशी महसूस हो रही है। और मसीता साहब, क्या वजह है कि इस गठबंधन में जो धर्म निभाने की दरार वो क्यों नहीं पट पा रही है? फिर से बीजेपी देखो जी, असी तो पहला भी गठबंधन धर्म निभाया है और अज भी निभाया है। जो भी साथी सी साडे बनियों कदे कोई कमी नहीं रही, पर जो है वो तुहाडे सामने अखी डिठा हाल है। अज कांग्रेस बीजेपी इनेलो ने मिलकर जो डबल किया है, तो वो दसन बीजेपी के जो चेहरे हैं वो दसन, कांग्रेस के चेहरे जो केवी सिंह जी गल कर रहे सन भ्रष्टाचार अज किसने किया, खरीद फरोख्त किसने की है, केवी सिंह जी इस गल का जवाब देन। और केवी सिंह के वो 8 एमसी कित्थे गए अज दसन केवी सिंह। असी साढ़े 6 ਦੇ 6 खड़े हीरे, और अज भी नाल है, कल भी नाल सी, परसों भी नाल होणगे। मसीता साहब, क्या वजह है कि बीजेपी ने इतना सरेंडर कर दिया कि उन्होंने पेशकश ही नहीं की अपना वाइस चेयरमैन? बिल्कुल जी, तुहाडे सामने है, बीजेपी नूं आपदा कैंडीडेट खड़ा करना चाहिए सी, और कांग्रेस ने भी आपदा वो डमी कैंडीडेट खड़ा करके और शरेआम इनेलो की मदद की है। पर असी तो फिर साढ़े वो हीरे 6 ਦੇ 6 आप तुहाडे विचकार खड़े है, गिनती कर लो, वो 6 ਦੇ 6 कायम है। सानू आपदे वर्करां ते मान है। सर, क्या वजह है कि सत्ता में सहयोगी दल जो आप है बीजेपी का, लेकिन निचले स्तर के चुनाव में बीजेपी आपसे दूर भाग रही है? क्या लगता है आने वाले समय में जो आगे का चुनाव होगा, क्या रणनीति रहेगी? चलो जी, वो तो देखो, गठबंधन असी तो हमेशा निभाया और निभाते रहांगे। ये उपर की गल है, जिमें उपरों हुक्म होगा दोनों पार्टियां का, असी उस हुक्म नूं मन्नांगे। पर असी तो फिर भी गठबंधन नूं निभाया और निभाते रहांगे।
जो जिस तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर किया है वो भागती नजर आई है चुनाव लड़ने से आज। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨੈਲੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵਾइस चेयरमैन ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ है फिर ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। क्या लगता है सर, क्या जेजेपी की तरफ से बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं शुरू की गई थी आपकी गठबंधन के तौर पर? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਜੱਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਜੇ ਵਧੋਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀ पेस्ट एमएलए दसन कितने है वो आज। सर आगे जेजेपी किस रूप से मंथन करेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक खाई फिर से नजर आई है गठबंधन में। पन्नू जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ जेजेपी ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਿਆ, ਅਸੀਂ 2800 ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ 7700 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਕਰ जेजेपी ਦਾ ਵਰਕਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। बहुत मेहरबानी। अमनदीप वार्ड नंबर 9 से इनेलो के जो वाइस चेयरमैन चुने गए हैं उसके बाद की बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा हमने बातचीत भी की थी, जीत के बाद है खुशी नहीं समा रही उनके। और वहीं जो चेयरमैन है यहाँ के टेकचंद छाबड़ा, उन्होंने भी कहा कि इनेलो के वाइस चेयरमैन, इनेलो के चेयरमैन अब हम एक नहीं बल्कि 11 हो गए हैं और अब निश्चित सी बात है कि विकास यहाँ पर पूर्ण रूप से होगा। और ये ढोल नगाड़े की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। तस्वीरें आपको नगर परिषद की बाहर की दिखा रहे हैं कि ये मतदान और मतगणना के बाद की ये झलकियाँ आपके साथ साझी कर रहे हैं कि किस तरह से आज इनेलो के अंदर आज फिर खुशी की बहार देखने को मिल रही है। बधाई देने वालों का अब लगातार तांता लगा हुआ है, चाहे मैं बात कर लूँ प्रधान के पास या बात कर लूँ उप प्रधान के पास। लगातार जैसे ही अनाउंस हुआ था कि अमनदीप है जो वाइस चेयरमैन चुने गए हैं और उसके बाद ये है लगातार फोनिकली माध्यम से या फिर लोगों की ओर से है लगातार गले मिलकर फ़ोन के माध्यम से बधाई दी जा रही है, ढोल नगाड़े की गूंज सुनाई दे रही है। तो अब आपको बता दें कि आखिरी में फिर से एक बार यहाँ पर इनेलो के ही चेयरमैन और इनेलो के ही वाइस चेयरमैन चुने गए हैं।